नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आप आशिमा त्यागी। और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर, जहां अमित शाह का ये रोड शो, गृह मंत्री अमित शाह के साथ किस तरह से कार्यकर्ताओं का ये बड़ा हुजूम दिखाई पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कानपुर की ये तस्वीरें। तीसरे चरण के रण में अमित शाह ओंकार भरते हुए मैनपुरी के बाद अब कानपुर का रुख उन्होंने किया है और रोड शो के जरिए किस तरह से वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका ये जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, हाथ में आप देख सकते हैं पार्टी का झंडा उनके साथ और लहराते हुए नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तो फूल बरसाकर तो किस अलग अलग तरीके से उत्साह बढ़ाते हुए ये कार्यकर्ता, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हुजूम यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर कि ताकि जो व्यवस्था है वो बनी रह सके। तो ये वाहन है, बीच में गृह मंत्री अमित शाह का वाहन जिस पर वो सवार है और इर्द गिर्द उनके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। तो कोई फूल बरसाकर, कोई नारेबाजी करते हुए अमित शाह का अभिवादन यहाँ पर करते हुए। तो बता दें कि तीसरे चरण पर अब सबका फोकस है और इसी कड़ी में कानपुर में अमित शाह का ये रोड शो कई मायनों में काफी अहम, किस तरह से भव्य यहाँ पर वाहन तैयार किया गया है। तो चारों तरफ समर्थकों का जमावड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हैं। वाहन में पार्टी सॉन्ग भी यहाँ पर चलता हुआ। ये तस्वीरें आपको कानपुर के रोड शो की, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनका ये रोड शो लगातार जारी है। इससे पहले मैनपुरी में पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुलायम सिंह के गढ़ में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब जो माफिया है वो उत्तर प्रदेश से भागते नजर आते हैं और एक बार फिर से इसी आधार पर सत्ता पर योगी सरकार को काबिज कीजिए। और इसी कड़ी में अब कानपुर का रुख उन्होंने किया है। रोड शो की ये तस्वीरें, तो किस तरह से जो उत्साह है वो दिखाई पड़ रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। चुनावी समर है और किस तरह से यहाँ पर जो सियासी गर्मियां चरम पर है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उसी की। और इस बीच आपको सीधे कानपुर लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें आप कानपुर की देख रहे हैं। तो यहां से कार भरते हुए रोड शो के जरिए गृह मंत्री अमित शाह, उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ, आगे जनसमूह यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख सकते हैं किस तरह से कानपुर की गलियों से होकर गुजरता हुआ ये रोड शो। चेहरे पर मुस्कान, विक्ट्री का निशान भी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर दिखाते हुए, कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर। और ऐसे में जिन भी गलियों से वो होकर गुजर रहे हैं, वहाँ मौजूद जो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसाकर उनका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। तो तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार लगातार जारी और कानपुर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो कई मायनों में काफी अहम है। इससे पहले मैनपुरी में उन्होंने हुंकार भरी और मुलायम सिंह के गढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के जीत की अपील लोगों से की। और फिलहाल ये कानपुर की तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर उनका जो काफिला आगे बढ़ रहा है, आगे सुरक्षा का एक बड़ा कवच और उसी के इर्द गिर्द जो समर्थक हैं वो यहाँ पर हाथ में पार्टी का झंडा लिए हुए। ये बेहद ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर विशाल रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है। तो यूपी चुनाव के तीसरे चरण से पहले गृह मंत्री अमित शाह जनता के बीच, चाहे वो जनसभा कर हो या रोड शो के जरिए हो, वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है। तो बता दें कि इस रोड शो से पहले कानपुर सोमवार देर शाम पहुंच चुके थे गृह मंत्री अमित शाह।
तो आज आर्यनगर और सीसामऊ में रोड शो का ये कार्यक्रम, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस रोड शो की। तो इस रोड शो के जरिए कोशिश है वोटर्स को साधने की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से ही यहाँ पर मौजूद हैं और अब रोड शो के जरिए जनता के बीच चुनावी रण में। तो आर्यनगर और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के जरिए ये दोनों सीटें ही बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी और अब फोकस भी यहीं पर है। तो तीसरे चरण का चुनाव कई मायनों में काफी अहम, बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक 2 चरणों के चुनावों की बात करें तो पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर, दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव हुआ। लेकिन इस बार का जो ये चुनाव है वो इसलिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार 16 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में जो चुनावी दायरा है वो बढ़ जाता है और उससे पहले किस तरह से दिग्गज जनता के बीच पहुंच रहे हैं उसी की तस्वीरें हम आपको लगातार न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ जनता जनार्दन का यहाँ पर हथेलाकर अभिवादन करते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। विक्ट्री का निशान भी वो दिखा रहे हैं। किस तरह से भव्य नजारा देखने को मिल रहा है, इसी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी उत्साह जो है वो देखते हुए बन रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लोगों के प्यार की भी इसको कहा जा सकता है कि किस तरह से जहां जहां से अमित शाह का ये काफिला होकर गुजर रहा है वहां वहां फूलों की बारिश लोगों की तरफ से की जा रही है। तो किस तरह से लोग फूल बरसाकर अपने प्यार को, अपने समर्थन को जता रहे हैं, ये तस्वीरें बयां करती हुई कानपुर की तस्वीरें हैं। तो रोड शो लगातार जारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच जिन भी गलियों से ये काफिला होकर गुजर रहा है वह आप देख सकते हैं वैसे वैसे जो संख्या है वो इस जनसमूह की बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्साहवर्धक ये नजारा। तो तीसरे चरण के चुनाव में 3 हिस्सों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ये रास्ता पार करते हुए अवध क्षेत्र तक जाना है तीसरे चरण का चुनाव। तो उस लिहाज से भी ये जो चुनाव है वो कई मायनों में काफी अहम है। इससे पहले मैनपुरी में, जिसे मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है, वहां उनका बढ़ते नजर आए। और योगी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, सरकार की तरफ से जो काम यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो जीरो टॉलरेंस की बात हो, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से विपक्ष मुखर होकर सवाल खड़े करता रहा है, तो हर सवाल का बखूबी कहीं ना कहीं वो जवाब। और अब बात पलटवार का जो दौर है वो चल रहा है और अब रोड शो के जरिए जनता के बीच है गृह मंत्री अमित शाह। उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ, सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था है जो आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। काफिला पीछे है, एक सुरक्षा कवच आगे चल रहा है, वैसा ही सुरक्षा कवच काफिले के पीछे। और उसी के साथ ये समर्थकों की भारी भीड़ जो बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है वो गरमाया हुआ है। तो पहले और दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद तीसरे चरण पर तमाम दिग्गजों का फोकस है। यही वजह है कि ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो राजनीतिक नुमाइंदों की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक भी जनता के बीच, चाहे वो जनसभा कर हो, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए हो या फिर रोड शो के माध्यम से